Action. Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths NCERT and we are doing our chapter number 6 on triangles. So in our last video we completed exercise number 6.4 and today we are going to discuss some theorems which are actually your Pythagoras theorem. Pythagoras theorem आप सबने पहले भी पढ़ी हुई है. Pythagoras theorem क्या कहती है कि अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है से ए बी सी, तो जो ए सी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है, ए बी प्लस बी सी द होल स्क्वायर. ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम है जो कि जिसको कि आप सभी लोग जानते हैं. तो आज हम उसका प्रूफ करेंगे क्योंकि ये प्रूफ हमें एज इन टर्म्स ऑफ थ्योरम्स यहाँ पर दिए गए हैं और उसको प्रूफ करने के लिए पहले हम एक और थ्योरम जो है उसको प्रूव करेंगे. बेसिकली तीन थ्योरम हम आज डिस्कस करेंगे. थ्योरम 6.7, 6.8 एंड 6.9. 6.7, 6.8 एंड 6.9 जो कि तीनों ही उसी पे ही बेस्ड हैं. जो हम सबसे पहले थ्योरम 6.7 करेंगे उसके रिजल्ट को हम अपनी थ्योरम 6.8 जो कि एक्चुअल में पाइथागोरस थ्योरम है उसको प्रूव करने में यूज करेंगे. सो लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट योर थ्योरम नंबर 6.7. और ये जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है ये तो है आपकी थ्योरम नंबर 6.8. उससे पहले थ्योरम 6.8 को करने से पहले हमको थ्योरम 6.7 करनी है क्योंकि उसके रिजल्ट को हम अपनी थ्योरम 6.8 को प्रूव करने में यूज करेंगे. सो जो थ्योरम 6.7 है कि इफ, पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं, इफ अ perpendicular is drawn from the vertex is drawn from the vertex, if a perpendicular is drawn from the vertex of the right angle of a right angle triangle of a या right angle triangle या right angle या right triangle भी बोल सकते हैं, right angle triangle to the hypotenuse to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं. यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल एट बी. ठीक है, ये एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज राइट एंगल जहां पे कि जो एंगल बी है वो आपका जो है वो यहाँ पर 90 डिग्री है. ठीक है, आपने क्या कंस्ट्रक्शन करी, आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बी डी. तो क्या कह रहा है वो, इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. अगर आप, अब यहाँ पर एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, एबीसी जो है वो आपका एक ट्राइंगल है और एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. तो जो एबीसी आपका जो है इट इज राइट एंगल एट बी. इसके वर्टेक्स से इसका वर्टेक्स क्या हो गया, इसका वर्टेक्स ये हो गया. अब इसके वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर अगर ड्रॉ करी है टू द हाइपोटेन्यूज, भाई यहाँ पे ये दोनों, ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया और ये इसका जो हो गया वो हाइपोटेन्यूज हो गया.
तो जो हाइपोटेन्यूज है, अगर आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, देन जो ट्राइंगल्स हैं ऑन बोथ साइड्स, अब ये जो आपने ड्रॉ करी है, तो ये जो दो ट्राइंगल्स बने ऑन द बोथ साइड, द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द परपेंडिकुलर आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। तो जो ट्राइंगल बने हैं, टू प्रूव क्या है आपके लिए, टू प्रूव है कि जो ट्राइंगल ABD है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। तो ट्राइंगल जो है आपका, वो जो है ADB जो है आपका, ADB जो है वो आपका ADB। अब यहाँ पे क्योंकि आप ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं जो कि राइट एंगल इधर है, तो आप इसको ADB लिख देंगे, ADB, क्योंकि यहाँ पे ये राइट एंगल है, यहाँ पे ये राइट एंगल, तो ट्राइंगल ADB जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। एक चीज तो आपको ये प्रूफ करनी है, और दूसरी चीज क्या प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल BDC भी जो है, BDC वाला जो ट्राइंगल है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो अब वो बोल रहे हैं देन द ट्राइंगल्स ऑन बोथ साइड, द ट्राइंगल इस परपेंडिकुलर के बोथ साइड जो दो ट्राइंगल बने, दे बोथ आर सिमिलर टू द बला वाला ट्राइंगल, टू द होल ट्राइंगल एंड टू ईच अदर। भाई एंड टू ईच अदर तो हो ही जाएगा, वैसे भी अगर AD भी सिमिलर ABC के, BDC सिमिलर ABC के, तो AD भी सिमिलर टू BDC हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें ये दो रिजल्ट्स 1 and 2 जो है ये यहाँ पर प्रूफ करने हैं। चलिए, सो इन ट्राइंगल ADB, अब यहां से आपका जो प्रूफ आया क्या आया, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, एक हो गया आपका एंगल ABC इज इक्वल टू योर एंगल ADB, ईच 90 डिग्री। ये 90, ये तो था ही राइट एंगल ट्राइंगल में, तो एंगल भी 90 डिग्री था, ये आपने एक बनाई थी परपेंडिकुलर, इसलिए ये वाला, ये दोनों जो हैं ये 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। और एंगल A जो है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, वो तो दोनों में ही क्या है, दोनों में ही कॉमन है। ये वाला एंगल जो है ये ADB के लिए भी है और एंगल ये ABC के लिए भी है। देयरफॉर योर ट्राइंगल ADB is similar to triangle ABC from AA similarity criterion, ठीक है। तो ADB जो है आपने ABC के सिमिलर जो है वो प्रूफ कर दिया। सिमिलरली अगर आप ये BDC लेते हैं, सिमिलरली अब आप सिमिलरली करके इसको कर सकते हैं कि जो BDC है, सिमिलरली BDC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब ये क्यों होगा, अब ये भी आप इसको चाहे तो अलग से प्रूफ भी कर सकते हैं, नहीं तो सिमिलरली में भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, जब आपने लिया, आप में मान लो कि इन ट्राइंगल, मैं बता दे रही हूं कि इसका प्रूफ अभी कैसे कर सकते हैं, इन ट्राइंगल BDC एंड ट्राइंगल ABC, BDC एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल ABC। भाई BDC ये 90 डिग्री है और ये एंगल ABC ईच 90 डिग्री हो गए, ठीक है, ईच 90 डिग्री हो गए। और जो एंगल C है वो इसके लिए भी है और बड़े वाले के लिए, तो एंगल C जो हो गए वो आपका कॉमन हो गया। देयरफॉर your triangle BDC is similar to triangle ABC from AA similarity criterion। अब ये दोनों जब हो गए तो ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 में ADB similar to ABC और BDC is also similar to it, so your triangle ADB is similar to triangle ADB is similar to triangle ABC। तो ये आपने यहाँ पर
ये चीज यहाँ पर प्रूफ कर दी है। ठीक है, ये तो हुई आपकी थ्योरम 6.7। अब जो है, अब हम करने जा रहे हैं थ्योरम 6.8 विच इज एक्चुअली द पाइथागोरस थ्योरम। और इसकी सिग्निफिकेंस थ्योरम 6.7 की ये है कि क्योंकि 6.8 में आपको इसका ये रिजल्ट जो है ये यूज किया जाएगा, इसलिए आपने पहले थ्योरम 6.7 आपकी है, उसके बाद जो है अब आपकी मेन आ जाती है थ्योरम 6.8। और जो थ्योरम 6.9 है वो पाइथागोरस थ्योरम का ही कन्वर्स है, क्योंकि यूजुअली हम अपनी जितने भी थ्योरम्स वगैरह करते हैं उसमें हम उसका कन्वर्स भी करते हैं कि भाई अगर आप उसका उल्टा जो आपने प्रूफ किया वो अगर आपको गिवन है, जो आपने थ्योरम में प्रूफ किया वो अगर आपको गिवन है तो गिवन वाली चीज को प्रूफ करना पड़ेगा, जो कि अभी हम देखेंगे थ्योरम 6.9 में। तो थ्योरम 6.8 है जो कि आपकी पाइथागोरस है। नाउ दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.8 कि इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द ये जो स्टेटमेंट है मैं बस वही लिख रही हूं यहाँ पर जो आपकी बुक में दी गई है। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of the other two sides of the other in a right triangle the square of the, जो मैंने अभी सबसे पहले आपको बोला था पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उसकी जगह उन्होंने लिखी इट इज द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड, जो अदर टू साइड्स हैं उनके स्क्वायर कर दो और फिर उनका दोनों का सम कर दो, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ये ही आपकी पाइथागोरस यहाँ पर थ्योरम है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद दैट। अगेन प्रूफ स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने पहले बनाया था वैसे ही हम एक अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। एक आपके पास ये ट्राइंगल है ए बी एंड सी विच इज राइट एंगल्ड एट बी। तो अब आपको यहाँ पर जो टू प्रूव क्या करना है आपको, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, टू प्रूव है कि AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का होल स्क्वायर, यही आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है, इज इक्वल टू AB प्लस BC द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज जो है ये आपको यहाँ पर टू प्रूव है। ठीक है, गिवन क्या क्या है भाई, एंगल B जो है ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने एक परपेंडिकुलर बना लिया, ये अब आपकी हो गई एक कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD जो आपने बना लिया परपेंडिकुलर टू AC बना लिया। ठीक है, अब जो थ्योरम 6.7 में किया था कि भाई जो ट्राइंगल है आपका ADB, ट्राइंगल जो है आपका जो है ADB जो है इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। यहाँ पे आप लिख देंगे अपनी थ्योरम 6.7 या उसकी आप पूरी स्टेटमेंट, जब आप एग्जाम में लिखें डोंट राइट इट एज थ्योरम 6.7, यू हैव टू राइट द फुल स्टेटमेंट कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स वाली पूरी यहाँ पर हम स्टेटमेंट लिख देंगे। ठीक है, तो ADB जो है वो सिमिलर हो गया आपके ABC के फ्रॉम थ्योरम नंबर 6.7। नाउ देयरफॉर अब क्या है भाई, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हमें पता है जो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं दे आर इन द सेम रेशियो, देयरफॉर AD, ठीक है, AD ये छोटे वाले के लिए अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अब AD अपॉन भाई AD आपने लिया छोटा ADB वाले के लिए और AB ले लिया आपने ABC के लिए, इज इक्वल टू AB। अब ये वाला AB जो है ये इसके लिए हो गया AB, भाई ये ऐसे बना, ये अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज इसकी ये हो गई, तो ये हो गया AB, और जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी हाइपोटेन्यूज क्या है AC। तो
यहाँ पे आप रीजन क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो इन सिमिलर ट्राइंगल्स। ये आपका यहाँ पर ये रीजन आ जाएगा। चलिए ट्रायंगल्स, तो ये आ गया आपका AD डॉट AC इज इक्वल टू योर AB का होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। नाउ ऑल्सो ट्राइंगल BDC जो है इट इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। भाई BDC भी जो है वो भी तो थ्योरम आपकी वही रही 6.7। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, BDC में देयरफॉर CD, अब आप इस वाले का ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला जो है DC लिख लें या CD लिख लें, एक ही बात है, अपॉन BC। अब बड़े वाले ट्राइंगल के लिए हम लिख रहे हैं, ये इसका बेस हो गया CD अपॉन BC इज इक्वल टू BC अपॉन इज इक्वल टू BC। अब इस वाले ट्राइंगल, ये जो छोटा ट्राइंगल है BDC, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, BC है, अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल का जो उसका कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, हाइपोटेन्यूज AC है। तो और इसका रीजन क्या है, यही आ जाएगा कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो इन द सिमिलर ट्राइंगल्स। सो ये आ गया आपका CD डॉट AC इज इक्वल टू योर BC द होल स्क्वायर। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब ये यहां से आ रहा है आपका, नाउ यू ऐड 1 and 2। अब 1 और 2 को आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका AD डॉट AC प्लस CD डॉट AC इज इक्वल टू योर AB द होल स्क्वायर प्लस BC द होल स्क्वायर। अब इसमें AC कॉमन ले लिया, तो ये हो गया AD प्लस CD इज इक्वल टू योर AB द होल स्क्वायर प्लस BC द होल स्क्वायर। और ये हो गया AC डॉट AD प्लस CD क्या है, AC है, इज इक्वल टू योर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, या हो गया ये आपका AC द होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये जो हो गई, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो है यहाँ पे ये प्रूफ हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है वो थ्योरम 6.8 में प्रूफ हो जाती है कि भाई दिस इज हाउ यू प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज हाउ यू गॉट द पाइथागोरस थ्योरम। और उसके पहले के लिए, क्योंकि हमें वो रिजल्ट्स यूज करने थे, इसलिए हमने थ्योरम 6.7 करी। नाउ अब हमें इसका थ्योरम 6.8 विच इज पाइथागोरस थ्योरम, इसका अब हमको कन्वर्स करना है। तो विच इज योर थ्योरम नंबर 6.9, जो इसी की कन्वर्स है कि आपको जो गिवन है, आपने जो प्रूफ किया है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ये चीज आपको गिवन होगी और फिर आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो नाउ वी आर डूइंग द थ्योरम नंबर 6.9। Theorem number 6.9, in a triangle if, ये जो स्टेटमेंट है थ्योरम की मैं वही आपके लिए लिख रही हूं, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड is equal to the sum of the squares is equal to the sum of the squares of the other two sides then the angle opposite the first side opposite the first side is a right angle.
अब इसमें क्या है, इसी के जो पाइथागोरस थ्योरम थी 6.8 वाली, इसी का ऑपोजिट है। अब इसमें बोला है कि एक ट्राइंगल है, इन अ ट्राइंगल इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड, एक साइड का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड। ठीक है, वहां पे आपने ये चीज प्रूव करी थी। देन द एंगल ऑपोजिट द फर्स्ट साइड इज अ राइट ट्राइंगल। तो फर्स्ट साइड कौन सी थी, ये जो स्क्वायर ऑफ वन साइड वाली बात हो रही है। तो आपको एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी, ठीक है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, गिवन है आपको ए सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी द होल स्क्वायर प्लस बी सी लिख दीजिए या सी बी। टू प्रूफ, अब फर्स्ट साइड क्या है, स्क्वायर ऑफ वन साइड, वो फर्स्ट साइड कौन सी है, ए सी। इसके ऑपोजिट जो एंगल है, इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा, एंगल बी। तो एंगल बी जो है वो आपको प्रूफ करना है कि वो राइट एंगल है। टू प्रूव दैट एंगल बी जो है वो एक, नाउ कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर, जिसमें कि पी क्यू जो है वो ए बी के बराबर है और ये जो है वो 90 डिग्री है। सो ड्रॉ अ ट्राइंगल पी क्यू आर such that PQ is equal to AB and QR is equal to BC and your angle Q जो है वो है आपका 90 degree. So you have constructed a right angle triangle with right angled at Q. ऐसा आपने एक कंस्ट्रक्शन किया है। Now in triangle PQR, PR the whole square is equal to PQ का whole square plus QR the whole square। ये तो हो गई आपकी थ्योरम 6.8 विच इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ये आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आ गई। अच्छा, पी आर द होल स्क्वायर, अब पी क्यू किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो दिस इज योर ए बी का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। तो ये हो गया आपका फ्रॉम, दिस इज फ्रॉम योर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, अब आपको यहां पर गिवन क्या है भाई, गिवन है कि ए सी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू योर ए बी द होल स्क्वायर प्लस बी सी द होल स्क्वायर। ये चीज तो यहाँ पे गिवन वाले से आ गई। ठीक है, तो ये अगर आपने इसको मान लो 1 कह दिया और इसको आपने 2 कह दिया, सो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ गया आपका कि जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है। ए सी जो है वो आपके पी आर के, यहाँ पर पी आर के इक्वल है। चलिए अभी हम ये हटा देते हैं अपना, ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, योर ए बी is equal to PQ and your BC is equal to QR। ये दोनों चीजें तो फ्रॉम कंस्ट्रक्शन थी, कंस्ट्रक्ट ही ऐसा ट्राइंगल किया है सच दैट AB is PQ and BC is QR। और AC जो है वो आपने PR के लिए कह दिया, तो ये आ गया आपका फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3। नाउ देयरफॉर योर ट्राइंगल ABC is congruent to triangle PQR from ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंसी से जो ट्राइंगल ए बी सी है आपका वो ट्राइंगल पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया है। चलिए, तो पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव हो गया है तो देयरफॉर
एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्यों है? सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। Hence it is proved that, hence it is proved that angle B is equal to 90 degree as angle Q is 90 degree. ठीक है, from construction, this is from construction. ठीक है, तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है और एंगल क्यू जो था फ्रॉम कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री के इक्वल है, तो आपका जो एंगल बी जो होगा वो भी 90 डिग्री के इक्वल आ गया। और यही चीज आपको यहाँ पर प्रूव करनी थी। थ्योरम 6.9 जो है इट इज द कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम, और आपकी बुक के हिसाब से इट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 6.8। So with this we have completed the Pythagoras theorem. हमने पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करी। उसको प्रूव करने के लिए उससे पहले थ्योरम 6.7 करी, और थ्योरम 6.9 जो थी वो कन्वर्स ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम है। So in the next video we will be starting the last exercise for this chapter, which is exercise number 6.5, जिसमें कि हमें यही रिजल्ट्स जो आज हमने डिस्कस किए हैं 6.7, 6.8 एंड 6.9 के यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।